शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी खंडहर हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब रोशनी होती है, हंसी चीख की आवाजें आती हैं, और जिसने भी अंदर जाने की हिम्मत की वह कभी वापस नहीं लौटा। रविशंकर, एक साहसी युवा, अपने दोस्तों के साथ इस हवेली का रहस्य जानने की ठानता है। वह कहता है, यह सब अफवाहें हैं, हमें सच का पता लगाना चाहिए। उसके दोस्त धारा सिंह, गोलू और साक्षी भी साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। रात के 12 बजे सभी दोस्त मशालें और कैमरा लेकर हवेली पहुंचते हैं। हवेली बाहर से टूटी फूटी और भयावह दिखती थी। लोहे का जंग लगा गेट अपने आप चरमराते हुए खुला, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका सभी को महसूस हुआ। मुख्य हॉल में एक विशाल झूमर झूल रहा था, हालांकि वहां कोई हवा नहीं थी। साक्षी ने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टंगी है, जिसमें एक महिला लाल साड़ी में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें हर बार अलग दिशा में घूरती दिखती थीं। साक्षी ने डरते हुए कहा, मुझे लग रहा है हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन धारा सिंह ने मना कर दिया और कहा, अब जब आए हैं तो सच जानकर ही जाएंगे। हवेली के एक कमरे में जाते ही वहां रखा एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। रविशंकर ने सुना कि कोई उसके नाम से पुकार रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों पर जाते हुए उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब मुड़े तो पीछे कुछ नहीं था। जब वे हवेली की तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें एक बंद दरवाजा मिला। दरवाजे पर पुराने समय के किसी राजा महाराजा की मूर्ति बनी हुई थी। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। धारा सिंह ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी एक आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो वही लाल साड़ी वाली महिला सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा भयावह लग रहा था। महिला ने उन्हें बताया, यह हवेली कभी मेरे पति की थी, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा देकर मेरी हत्या कर दी। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। जो भी इस हवेली में आता है उसे मेरे दर्द को महसूस करना पड़ता है। गोलू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम यहाँ से सुरक्षित कैसे जा सकते हैं? महिला ने कहा, अगर तुम मेरा बदला ले सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। मेरे पति का खजाना इसी हवेली में छिपा है, इसे ढूंढो और मेरी आत्मा को मुक्त करो। महिला के बताए अनुसार दोस्तों ने हवेली के तहखाने में खजाने की खोज शुरू की। वहां एक पुराना संदूक मिला, जिसमें सोने चांदी के गहने और राजा के राज से जुड़े कागजात थे। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, हवेली कांपने लगी और एक तेज चीख गूंजी। महिला की आत्मा प्रकट हुई और बोली, अब मेरा काम पूरा हुआ, तुम लोग जा सकते हो। हवेली से बाहर आते ही चारों ने देखा कि वह हवेली आग में जल रही थी। अगले दिन जब उन्होंने उस जगह का दौरा किया तो वहां हवेली का कोई निशान नहीं था। रविशंकर और उसके दोस्तों ने इस रहस्य को कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने सीख ली कि हर जगह की कहानी सिर्फ अफवाह नहीं होती।